हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल रेसिपी में नीलकमल वार्षणा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा सा किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा और आपका बहुत ज़्यादा कीमती समय भी बचाएगा। आपके बेकार पड़े बर्तन जो होते हैं, काले पड़ जाते हैं, तो उनको मैं बताऊँगी कि आप किस तरह से साफ़ कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे अक्सर तांबे के बर्तन इतने काले पड़ जाते हैं कि हम रगड़ रगड़ के थक जाते हैं, लेकिन वो साफ़ ही नहीं होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत आसान तरीके से अपने तांबे के बर्तन कैसे साफ कर सकते हैं। तो मैंने एक कटोरी में लिया है दही। अगर खट्टा दही हो तो और ही ज़्यादा अच्छी बात है। खट्टा दही बहुत जल्दी बर्तनों की गंदगी को साफ़ कर देता है। तो मैंने 1 से 2 चम्मच लिया है दही और गमले की मिट्टी ले ली है। हर किसी के घर में गमले आजकल भाई लगे रहते हैं, तो गमले की मैंने थोड़ी सी मिट्टी ले ली है। फिर मैं ये 1 से 1.5 चम्मच ले लूँगी दही और उसके बाद 2 से ढाई चम्मच में डाल लूँगी उसमें गमले की मिट्टी। गमले की मिट्टी और दही मिलकर आपकी तांबे के बर्तन को एकदम नया जैसा बना देंगे, वो भी सेकंडों में। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए, मैंने दही और मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद मैं देखिए एक तांबे का छोटा सा ये बर्तन है, इसको उठाऊंगी और इस पर मैं इसको लेप कर दूंगी, यानी इस पर चारों तरफ लगा दूंगी, जैसे हम बर्तन धुलते हैं ना, साबुन लगाते हैं उसी तरह से। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको रगड़ा नहीं, बस हल्के हाथों से इस तरह से इसको रब किया है कि इस पर जो कालापन जमा था, जो हम रगड़ रगड़ के जूने से थक गए थे, उसको रगड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एकदम जो तांबे का बर्तन था साफ़ होने लगा दही और मिट्टी से। तो देखिए, मैंने इस तरह से इसके चारों तरफ और इसके अंदर दही और मिट्टी जो मिलाई थी वो मिलाकर मैंने अंदर इस तरह से लगा दिया कि लगाने से तुरंत ही देखिए जो तांबे का बर्तन था वो चमकने लगा और इस पर जो कालापन जो जम गया था वो भी साफ़ होने लगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको नहीं रगड़ा है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं की है, बस लगाकर हल्के हाथों से इसको रगड़ दिया है। और रगड़ने के बाद देखिए मैं इसको धुल कर दिखाऊंगी। आपका तांबे का बर्तन एकदम चमक जाएगा। देखिए, पानी से धुलते ही इसका जो कालापन था, जो साफ़ नहीं होता था, जूने से हम साफ़ करते थे, साबुन से साफ़ करते थे, उससे साफ़ नहीं होता था और मिट्टी से और दही से तुरंत चमक गया, जैसे अभी अभी हमने बाज़ार से ख़रीदा है। तो देखिए कितना साफ़ हो गया। तो इसी तरह से आपके घर में अगर खट्टा दही हो तो आप उससे अब मिट्टी मिलाकर अपने तांबे के बर्तन को साफ़ कर सकती हैं। इसके बाद दूसरी टिप्स है, ये देखिए मिट्टी का दीपक है। मिट्टी का दीपक भी सबके घर में होता है। मिट्टी के दीपक को हम कर लेंगे कद्दूकस। कद्दूकस करने से जो मिट्टी का दीपक है उसका इसमें पाउडर बन जाएगा। देखिए, मैंने इस तरह से इसको कद्दूकस किया है तो ये पाउडर बनने लगा है और इस तरह से मैंने इसको धीरे धीरे ग्रेट किया है। तो देखिए इस तरह से 1 से 2 चम्मच दीपक का पाउडर बनकर निकल आया है। इसमें हम मिलाएंगे नींबू। तो मैंने नींबू काट लिया है और काटने के बाद इसमें मैंने मिला दिया है आधा नींबू। और नींबू मिलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच के बराबर नमक। तो ये दीपक का पाउडर, नींबू और नमक तीनों चीज़ मिलकर आपके बर्तन को बिल्कुल चमका देंगे, बिल्कुल नया जैसा कर देंगे। और इसमें तो आपको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम जूने से देर तक बर्तनों को रगड़े। तो देखिए, ये मैंने तांबे का जग लिया है और ये एकदम काला पड़ गया है। तो ये जो मैंने नींबू और दीपक के पाउडर और नमक से जो पेस्ट बनाया था, इस पर मैं अप्लाई करूँगी और देखिए लगाते ही जग जो है एकदम नया जैसे लगने लगा। जो इसमें कालापन था, जिसको मैं रगड़ रगड़ कर साफ कर करके थक गई थी, वो जग पर लगाते ही जग एकदम चमकने लगा। तो देखिए कितना साफ़ ये जग हो गया। तो इस तरह से आप अपने तांबे के बर्तन जो काले पड़ गए हैं, जिनको आप सोच रही हो कि हम इस्तेमाल ही नहीं करें, इनको हम कहीं डाल दें कोने में, इस तरह से आप अपने बर्तनों को बिल्कुल साफ़ कर सकती है। तो देखिए, मैंने आधा हिस्सा जग का साफ़ किया है, मतलब आधे हिस्से पे मैंने ये जो पेस्ट बनाया था वो लगाया, आधा हिस्सा मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो जिससे आपकी समझ में आ जाए कि देखिए किस तरह से बहुत ही सेकेंडों में आपका जग साफ़ हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इसको पानी से धुल दिया और धुलने के बाद जग एकदम चमक गया, यानी जहाँ पर मैंने ये पेस्ट लगाया था वहाँ बिल्कुल साफ़ हो गया। मैंने ना जूने से रगड़ा और ना ही हाथों से उसको रगड़ कर साफ़ किया। तुरंत सेकंडों के अंदर ये लगाते ही बिल्कुल जग जो है एकदम साफ़ हो गया, बिल्कुल नया लगने लगा। तो इस तरह से आप तांबे के बर्तन साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद मेरी तीसरी टिप है कि आप अपने तांबे के बर्तन को कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा चम्मच नमक और लिया है मैंने सफ़ेद वाला विनेगर, यानी वाइट विनेगर। तो वाइट विनेगर में डाल दूँगी 2 चम्मच
और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें शैम्पू। कोई भी शैम्पू जो आप इस्तेमाल करते हैं वो शैम्पू आप इसमें डाल दीजिएगा और देखिएगा कि आपके जो बर्तन है एकदम कैसे चमक जाएंगे। तो मैंने एक शैम्पू का पाउच लिया है और इसको मैं इसमें डाल दूँगी। इसके बाद मैं अच्छे से चम्मच से इस मिक्सचर को चला लूँगी जिससे तीनों चीज़ आपस में अच्छे से मिल जाए। और मिलाने के बाद ये भी सेकंडों में आपके काले बर्तनों को एकदम नया बना देगा। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत लगाते ही आपके बर्तन साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए मैंने ये काला सा ये लोटा लिया है और लोटे पर मैंने ये जो पेस्ट बनाया था वो पेस्ट मैंने लगाया है और लगाते ही देखिए ये जो कालापन था ना ये लोटे का बिल्कुल साफ़ होने लगा। लोटा जो है जिधर जिधर ये पेस्ट लगाया उधर उधर बिल्कुल साफ़ होने लगा। तो देखिए इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप अपने तांबे और पीतल के बर्तन भी आप इससे साफ़ कर सकती हैं। तो देखिए ऊपर का हिस्सा बिल्कुल काला सा है लेकिन नीचे का हिस्सा जहाँ जहाँ मैंने ये पेस्ट लगाया था, ये जो मैंने लिक्विड बनाया है वहाँ बिल्कुल साफ़ होने लगा। यानी कि जो भी कालापन था वो बिल्कुल दूर हो गया। अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से तीनों टिप्स से किसी भी तरीके से आप अपने तांबे के बर्तनों को, पीतल के बर्तनों को एकदम चमका सकती हैं, बिल्कुल नया जैसा बना सकती हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से नीचे के हिस्से में ये लगाया था, नीचे का हिस्सा बिल्कुल साफ़ हो गया। अब मैं ऊपर के हिस्से में ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है इसको लगाऊंगी और लगाने के बाद इसके अंदर भी मैंने लगाया। इसके बाद मैंने एक छोटा सा लोटा और लिया है, उस पर भी मैं ये मिक्सचर बनाया था इसको लगा दूँगी। और देखिए लगाते ही तुरंत सेकंड के अंदर ये जो तांबा है बिल्कुल साफ़ हो गया, बिल्कुल चमक गया। तो इस तरह से आप अपने तांबे के बर्तनों को एकदम नया जैसा बना सकती हैं कि जैसे आपने अभी अभी बाज़ार से ख़रीदा है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कितना सारा आपका समय बचेगा। इस तरह से आप छोटे छोटे तरीक़ों से इसको आप साफ़ कर सकती हैं, बिल्कुल नया जैसा बना सकती हैं। देखिए आपका कितना सारा समय बचा और साथ ही आपके पैसे बचे। आप बाज़ार से महंगा पीताम्बरी ख़रीद कर लाती हैं, उससे बर्तन साफ़ करती हैं। आप मेरे बताए हुए तरीके से अपने बर्तनों को साफ़ कीजिएगा। आपको महंगा सामान ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।